शिव ही शाश्वत है, शिव ही सत्य है। और अब महादेव स्वयं देश में करीब 350 साल पुराने ज्ञानवापी विवाद का भी सत्य बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा आज की सबसे बड़ी खबर। आज भगवान शिव में आस्था रखने वाले देश के करोड़ों हिंदुओं और ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को फव्वारा बताने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह विवाद सुलझाने का रास्ता साफ कर दिया है। बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट का फैसला पलटते हुए वजू खाने में मिले शिवलिंग की, कथित शिवलिंग की, क्योंकि उसको दूसरे लोग जो हैं वो इसको फव्वारा बताते हैं, इसलिए हम कथित शिवलिंग अभी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने और साइंटिफिक सर्वे के आदेश दे दिए हैं। निचली अदालत का फैसला पलट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को आदेश दिया है कि शिवलिंग के ऊपरी हिस्से का साइंटिफिक सर्वे हो। सर्वे का विरोध हो रहा है दूसरी तरफ से, क्योंकि सच से डर लग रहा है कि कहीं पता लग गया तो ये तो शिवलिंग ही है। लेकिन अब बड़ी खबर है कि अब हाई कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया है कि शिवलिंग के ऊपरी हिस्से का साइंटिफिक सर्वे हो। सर्वे के लिए शिवलिंग से 10 ग्राम से ज्यादा हिस्सा ना लिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे स्ट्रक्चर को। मतलब समझिए, बहुत बड़ी खबर है। अब कार्बन डेटिंग से इस बात का सत्य सामने आ जाएगा कि आज से करीब 1 साल पहले 16 मई 2022 को ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो ये स्ट्रक्चर मिला था ना, जो इस वक्त आपके सामने है, जब सर्वे हुआ था जो स्ट्रक्चर मिला था जिसको शिवलिंग बताया जा रहा है, ये वही शिवलिंग है इस वक्त आपके सामने, जिसे ज्ञानवापी मंदिर में औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया था। और फिर ये फव्वारा है जिसका दावा मुस्लिम पक्ष करता है कि ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। लेकिन सर्वे का विरोध हो रहा था और अब हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से पूछा था कि क्या स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग की जा सकती है। इस पर एएसआई ने हाईकोर्ट में 52 पेज की रिपोर्ट में कहा था कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसे कई तरीके हैं जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना जांच की जा सकती है। हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। ज्ञानवापी विवाद में जब कोर्ट के आदेश से सर्वे हो रहा था, याद करिए, जब सर्वे हो रहा था तब 16 मई 2022 को वजू खाने से यह तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। वजू खाने से शिवलिंग की आकृति वाला एक स्ट्रक्चर मिला था जिस पर हिंदू पक्ष का दावा कि यह शिवलिंग है। याद होगा तब कहा गया था कि भोले आ गए, महादेव आ गए, शिवलिंग प्रकट हुआ। वजू खाना, वैसे आपको बता दें, जो जगह आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने, ये वजू खाना होती है जगह। अब जहां मुसलमान नमाज से पहले हाथ पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उसको वजू खाना कहा जाता है। वहां से शिवलिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। हिंदू पक्ष इसको शिवलिंग मानता है, मुसलमान पक्ष इसको फव्वारा मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था कि सर्वे होना ही नहीं चाहिए, कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कार्बन डेटिंग। इसके बाद जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी उस वक्त कि इससे शिवलिंग के स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है, कथित शिवलिंग। लेकिन अब बड़ी खबर सोचिए क्या है, हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है ये। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग की जांच के आदेश दे दिए हैं। कार्बन डेटिंग होगी, साइंटिफिक सर्वे होगा, पता लगेगा कि यह फव्वारा है या शिवलिंग है। मतलब शिवलिंग या फव्वारा अब हो जाएगा निपटारा। इससे साफ हो जाएगा कि वजू खाने में जो स्ट्रक्चर मिला है वो भगवान आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है या नहीं है। तो कोर्ट ने उन सारी चीजों को देखते हुए
साइंटिफिक सर्वे की एप्लीकेशन अलाउ कर दी है और कोर्ट ने 22 तारीख जिला जज के सामने नियुक्त किया है और 22 तारीख को जिला जज महोदय ये तय करेंगे कि आगे इसका साइंटिफिक सर्वे किस माध्यम से होना है। प्रभाव यही है कि अब इस केस में आगे साइंटिफिक सर्वे होगा और शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे के माध्यम से जाँच की जाएगी कि ये शिवलिंग है कि ये फव्वारा है। हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है। समझ लीजिए 1 साल का अब सर्वे, जिसे 16 तारीख को बाबा मिले थे, 16 मई को, फिर उसी तरफ फिर हम लोग मई में सर्वे कराने जाएंगे। हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी है कि कम से कम अब हम लोग अपनी आराध्य का दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे और मंदिर बनवाएंगे। हम लोग भव्य मंदिर बनवाएंगे। मस्जिद तो मस्जिद है, ये नहीं वो मंदिर है। जैसे वजू खाना हम लोग रोके हैं, उसी तरह हम लोग मस्जिद में नमाज पढ़ना भी रोकेंगे और अपने बाबा आराध्य को मुक्त कराएंगे। अभी तो ये झांकी है, असली लड़ाई बाकी है अभी हम लोग की। आपको याद होगा वो तस्वीरें, जब वजू खाने से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तब हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया था बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। याद है, महादेव बाबा मिल गए। तो अब कार्बन डेटिंग से बाबा के सच पर मोहर लग जाएगी, दूसरे पक्ष का सच से सामना हो जाएगा, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा विरोध किया रहा था कि नहीं सर्वे नहीं, कार्बन डेटिंग नहीं, सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। भाई अगर सच नहीं छुपाना तो फिर सर्वे से क्यों है घबराना? नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला, याद करिए, बिल्कुल अयोध्या विवाद सुलझाने वाला फैसला की तरह है, बिल्कुल अयोध्या जैसा है। अब देखिए, आज जिस तरह से कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दे दिया गया है ना, अब पता लग जाएगा भाई शिवलिंग है, फव्वारा है, बात ही क्या है, पता लग जाएगा भाई क्या है। उसी तरह अदालत के आदेश के बाद बाबरी ढांचे के नीचे साइंटिफिक सर्वे किया गया था। इस सर्वे का नाम था ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे। आसान भाषा में कहें तो जमीन के नीचे एक्सरे। 2003 में हुए इस सर्वे से पता चला था कि बाबरी ढांचे, विवादित ढांचा कह लीजिए, विवादित ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर जैसे स्ट्रक्चर थे। तब आ गया था सच सामने। अब सोचिए, पता लग गया कि ये शिवलिंग है, तो वो लोग कहां मुंह छुपाएंगे जो इसको फव्वारा बता रहे थे, जो आस्था का अपमान कर रहे थे। अब कल को कार्बन डेटिंग से पता लग गया कि ये शिवलिंग है, साइंटिफिक सर्वे से पता लग गया कि ये शिवलिंग था, वहां वजू खाना था, वो लोग कहां मुंह छुपाएंगे जिसको फव्वारा बता रहे थे। और सालों साल, मतलब सोचिए क्या किया जा रहा था। ज्ञानवापी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैसे ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया, वैसे ही 2003 में भी ना बाबरी ढांचे के नीचे, विवादित ढांचे के नीचे साइंटिफिक सर्वे का उस वक्त भी विरोध हुआ था, लेकिन सच सामने आ गया, नीचे तो मंदिर का स्ट्रक्चर मिला। इसलिए माना जा रहा है इस बार कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग 350 साल पुराने विवाद को सुलझाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। विवाद का निपटारा हो जाएगा, समझ लीजिए आप, मामला सुलझ जाएगा। जैसे अयोध्या सुलझ गया है, वैसे ही काशी भी सुलझ जाएगा, ज्ञानवापी भी सुलझ जाएगा, इसको समझिए। अब हम आपको बताते हैं कि कार्बन डेटिंग जो बार बार कह रहे हैं ना, कार्बन डेटिंग होती क्या है, आप जानना चाहेंगे ना? देखिए, कार्बन डेटिंग दरअसल ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी वस्तु की सही उम्र का पता लगाया जा सकता है। मतलब कितनी पुरानी है, यानी कि हर वो चीज जिसमें कार्बन अवशेष होते हैं उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। सवाल यह कि क्या पत्थर की भी कार्बन डेटिंग की जा सकती है? तो इसका जवाब है, किसी पत्थर या चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए उसमें कार्बन 14 का होना जरूरी है। ज्यादातर 50,000 साल पुरानी चट्टानों में कार्बन 14 पाया ही जाता है, लेकिन किसी चट्टान या पत्थर में कार्बन 14 नहीं भी हो तो भी कई ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे पत्थर या चट्टान की उम्र का पता लगाया जा सकता है, कार्बन डेटिंग। इसलिए हिंदू पक्ष की मांग हो रही थी, कार्बन डेटिंग साइंटिफिक सर्वे करने दीजिए, पता लग जाएगा है क्या, पता लग जाएगा शिवलिंग है या फव्वारा है, बात ही खत्म। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हिंदू पक्ष की जीत के बाद अब बात सुप्रीम कोर्ट में। आज एक